रिसेंटली फर्स्ट सिटीज़न बैंक ने ये अनाउंस किया है कि वो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से सिलिकॉन वैली बैंक को खरीद लेंगे। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने सिलिकॉन वैली बैंक एंड सिग्नेचर बैंक दोनों को ही अपने अंडर में ले लिया था एंड अब फर्स्ट सिटीज़न बैंक फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से सिलिकॉन वैली बैंक को खरीद लेगी। होंडुरास एक कंट्री है जो आपको सेंट्रल अमेरिका में देखने को मिलेगा। होंडुरास को 1821 में इंडिपेंडेंस मिला था स्पेन से। होंडुरास की कैपिटल है टेगुसिगैल्पा। होंडुरास की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। होंडुरस के प्रेसिडेंट हैं जियोमारा कैस्ट्रो। होंडुरस ने ताइवान के साथ रिलेशंस ब्रेक करने के बाद चाइना के साथ अपने डिप्लोमेटिक टाइज को बढ़ाया है। अब ताइवान को सिर्फ 13 सॉवरेन स्टेट्स ही रिकॉग्नाइज करते हैं। चाइना एंड ताइवान के बीच डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन को लेके बैटल 1949 से ही चल रही है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का इनॉग्रेशन किया। इस टेलीस्कोप को डिज़ाइन एंड बिल्ड किया है एडवांस्ड मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम्स कॉरपोरेशन ने। इस इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप में 4 मीटर का डायमीटर रोटेटिंग मिरर लगा हुआ है। ये मिरर एक्चुअली में लिक्विड मरकरी का थिन लेयर है जिसका काम है लाइट को कलेक्ट करना एंड उस पर फोकस करना। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो, जो कि नागालैंड के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, इन्होंने नागालैंड का स्टेट बजट प्रेजेंट किया। इस स्टेट बजट का एक्यूमुलेटेड डेफिसिट था 1374.17 करोड़ रुपीस। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अनुप्रिया पटेल ने इंडिया सॉफ्ट के 23rd एडिशन का इनॉग्रेशन न्यू दिल्ली में किया। इस इवेंट में 1500 से भी ज़्यादा इंडियन एग्जीबिटर्स अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करेंगे। उड़ान स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है उड़े देश का हर नागरिक, ये एक रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसके तहत अंडर सर्विस एयर रूट्स को अपग्रेड किया जाता है जिससे कि रीजनल कनेक्टिविटी बनाई जा सके। उड़ान स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाना। उड़ान स्कीम को 15 जून 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड स्टील ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने अमृतसर से गैटविक लंदन तक के जाने वाली डायरेक्ट फ़्लाइट का इनॉग्रेशन किया एंड इसे उड़ान स्कीम के अंडर किया गया। पंजाब में उड़ान स्कीम के अंडर 20 रूट्स ऑपरेशनल हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है जो तूर के स्टॉक को मॉनिटर करेगी। इस कमेटी की चेयरमैन होंगी एडिशनल सेक्रेटरी निधि खरे। इस कमेटी का मेन काम होगा इंपोर्टर्स, मिलर्स, स्टॉकिस्ट एंड ट्रेडर्स, ये सभी लोग जो तूर का स्टॉक होल्ड करके रखते हैं, इन सभी स्टॉक्स पे स्टेट गवर्नमेंट की मदद से मॉनिटर किया जाएगा। तूर एक प्रकार की दाल होती है। G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होगी। इस मीटिंग का थीम होगा फाइनेंसिंग सिटीज़ ऑफ टुमारो इंक्लूसिव, रेसिलिएंट एंड सस्टेनेबल। रेसिलिएंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विद इलनेस एंड चेंज। क्रिसिल, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक इंडियन एनालिटिक कंपनी है जिसका काम है रेटिंग देना, रिसर्च करना एंड रिस्क एंड पॉलिसी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करना। क्रिसिल अमेरिकन कंपनी S&P ग्लोबल की सब्सिडियरी है। क्रिसिल को सबसे पहली बार 1988 में इंट्रोड्यूस किया गया था एंड ये इंडिया की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रिसिल इंडिया की लार्जेस्ट रेटिंग कंपनी है एंड इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। क्रिसिल के MD एंड CEO हैं अमीश मेहता। रिसेंटली QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स रिलीज़ की गई। इसे रिलीज़ किया गया QS क्वैकबरेली साइमंड्स द्वारा। इस रैंकिंग्स में IIT गुवाहाटी को दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में रखा गया। इंडियन सिख ओरिजिन की वुमेन ऑफिसर लेफ्टिनेंट मनमीत कोलोन को US के कनेक्टिकट स्टेट का असिस्टेंट चीफ ऑफ पुलिस बनाया गया। पाकिस्तान ओरिजिन के हमजा यूसुफ को स्कॉटलैंड का न्यू लीडर बनाया गया। आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, ये एक कंपनी है जो आदित्य बिरला ग्रुप के अंडर आती है। इसने अपने
आदित्य बिरला इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड के सारे स्टेक्स को बेचने का अनाउंसमेंट किया है। आदित्य बिरलास इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म इंडिया की लार्जेस्ट फर्म है जो लाइफ एंड नॉन लाइफ पॉलिसीज बेचती है। यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में मनरेगा के वेजेस बढ़ेंगे। मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। हरियाणा में मनरेगा के अंडर डेली 357 रुपीज़ प्रोवाइड किया जाता है, जबकि मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में मात्र 221 रुपये दिया जाता है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर BD मिश्रा ने सैयद मेहदी मेमोरियल हॉल कारगिल में लद्दाख लिटरेरी कॉन्फ्रेंस के 3rd एडिशन का इनॉग्रेशन किया। इस इनॉग्रल सेशन के दौरान 2 पेपर्स को प्रेजेंट भी किया गया। रामनगर अपना पहला G20 समिट होस्ट करेगा। रामनगर उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। इस G20 समिट में 70 फॉरेन डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करेंगे। इस समिट में पैंडेमिक एंड डिजीज कंट्रोल जैसे टॉपिक पे डिस्कस किया जाएगा। NDTV ने फॉर्मर सेबी चेयरमैन उपेंद्र कुमार सिन्हा को नया चेयरमैन अपॉइंट किया है। ये NDTV बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन होंगे। ये 2011 से 2017 तक सेबी के चेयरमैन थे। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 33rd सीनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप में ओलंपियन भवानी देवी ने गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने वुमेन्स इंडिविजुअल सैबरे कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। ये इनका 11वां नेशनल टाइटल था। यस बैंक ने नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करके पहला इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इशू किया है। बैंक गारंटी में अगर बायर सेलर को पेमेंट करने में असफल होता है तो ऐसे कंडीशन में बैंक सेलर को एक फिक्स्ड अमाउंट पे कर देती है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। बैंक गारंटी जनरली फिजिकल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में दिया जाता है जो आपके पास 3 से 4 दिन में पहुंचता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिकली आपको इशू हो जाता है। यस बैंक के इस इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी में डिजिटल स्टैंपिंग एंड सिग्नेचर दोनों को ही इंक्लूड किया जाएगा। अल्टीमेट टेबल टेनिस ये एक फ्रेंचाइज बेस्ड टेबल टेनिस लीग है जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसका 4था एडिशन महाराष्ट्र के पुणे में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसे श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा। IIT मद्रास ये आपको तमिलनाडु के चेन्नई में देखने को मिलेगा। इसे 1959 में बनाया गया था। IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने एक डिवाइस बनाया है जिसकी मदद से मिल्क एडल्ट्रेशन को डिटेक्ट किया जाएगा। ये एक 3 डायमेंशनल पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस होगा जिसमें दूध की एक बूंद डालने पर 30 सेकंड्स के अंदर पता चल जाएगा कि दूध में मिलावट हुई है कि नहीं। इसकी मदद से दूध में आप मल्टीपल चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं जैसे कि यूरिया, डिटर्जेंट, सोप, स्टार्च, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉल्ट एक्सेट्रा। रशियन नेवी ने सी ऑफ जापान में सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को मॉक टारगेट पे फायर किया। इस मिसाइल का नाम है P-270 मॉस्किट मिसाइल या फिर SSN-22 सनबर्न। ये एक मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल 120 किलोमीटर के रेंज में आने वाली शिप्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखती है। ब्राज़ील की फॉर्मर प्रेसिडेंट दिल्मा वाना रोसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। ये मार्कस ट्रॉयजो को रिप्लेस करेंगी। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसे 5 ब्रिक्स कंट्री ने मिलकर बनाया है। ये 5 कंट्रीज़ हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। आज के ही दिन 29 मार्च 1857 में 34th नेवी इन्फेंट्री के मंगल पांडे ने बैरकपुर में परेड के समय दिए जाने वाले ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दिया था एंड इस इंसिडेंट को इंडियन सिपॉय म्यूटिनी का पहला मेजर इंसिडेंट माना जाता है। इस लेक्चर की PDF आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।